अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। वेलकम हानिया फूड चैनल। तो गाइज़ आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक बहुत ही सिंपल सी लेकिन बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। हमारे घरों में बहुत आम बनती है, बहुत ही शौक़ से खाई जाती है और मेरी खुद बहुत ही फेवरेट है। तो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सिंपल से शोरबे वाले आलू और साथ में वाइट राइस की रेसिपी। बहुत ही मज़े के बनते हैं, मुझे भी बहुत पसंद है, मेरे घरवालों को भी बहुत पसंद है। तो चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने वहाँ यहाँ पे 1 केजी आलू ले लिए थे, उनको बड़े-बड़े टुकड़ों में काट लिया है। तो आलू जो है इनको मैं कटिंग कर लूँगी पहले, जितने भी मैंने लिए थे 1 केजी आलू लिए, मेरे पास छोटे आलू थे, आप चाहे तो बड़े वाले आलू भी यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज़ आलू मैंने कटिंग कर लिए, इनको कर देंगे साइड पे। और यहाँ पे मैंने जो मसाले के लिए सब्जियाँ ली है उसमें मैंने लिया है अदरक, लहसुन लिया है, हरी मिर्ची है, प्याज है और साथ में टमाटर हैं। तो अब देखिए मैंने टमाटर ज़्यादा लिए हैं, तो इन सारी चीज़ों की मैंने अच्छी तरह से एक प्योरी बना ली। मैंने अच्छी तरह से मिक्सर में डाल के ग्राइंड कर लिया था। आप भी ग्राइंड कर लीजिएगा इसे। प्याज मसाले खड़े मसाले मुँह में नहीं आते हैं, तो शोरमे में भी प्याज जो तैरता हुआ नज़र आता है वो भी नहीं आएगा और बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो अब इसमें मसाले कर देते हैं ऐड। तो मसालों में सबसे पहले मैंने डाल दिया पिसा हुआ सूखा धनिया, हाफ़ टी स्पून डाल दी हल्दी और इसके साथ ही इसमें डाल दूँगी नमक। नमक हमने हस्बे ज़रूरत ऐड करना है, जितने हमारे पास आलू हों उस हिसाब से। साथ में पिसा हुआ ज़ीरा ऐड कर दिया, साथ में डाल दिया लाल मिर्च का पाउडर। तो ये बेसिक से हमारे मसाले हैं, मैंने इसमें सिर्फ यही ऐड किए हैं। अब इसको अच्छी तरह से कर दूँगी मैं मिक्स और इसको रख देंगे पकने के लिए और तब तक पकाएँगे जब तक हमारे जो पानी है वो ड्राई ना हो जाए और बाकी सारा पानी ड्राई हो जाए और जो मसाला है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए, ग्रेवी जो है हमारी। तो इसको अच्छी तरह से पहले मैं मिक्स कर देती हूँ। तो इसको करते हैं मिक्स अच्छी तरह से और इसको ऊपर से कवर कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। और इसको ऊपर से कवर करके ही पकाना है क्योंकि इसके छींटे उठते हैं तो हाथ जल भी सकता है। तो जैसे ही पकना स्टार्ट हो इसको ऊपर से कवर कर देना है। तो इसको ऊपर से कवर कर देते हैं। तो इस साइड पे मैंने पानी ले लिया है, पानी में मैं ऐड कर दूँगी नमक। चावल मैंने पहले ही भिगो के रख दिए थे, तो वाइट राइस बनाने हैं हमने। तो नमक ऐड करके इसको रख देंगे हम चूल्हे पे पकने के लिए। पानी को उबाल आएगा फिर इसमें हम चावल ऐड कर देंगे। तो नमक मैंने इसमें डाल दिया है 2 टीस्पून। ऊपर से कर दूँगी कवर और उसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमारी ग्रेवी जो है वो देख पकना लग गई थी, पानी जो है ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। तो ये देखिए पानी ड्राई हो चुका था। अब इसमें मैंने डाल दिया है कुकिंग ऑयल, आप चाहे तो घी भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसमें डाल दिया था कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करके ऊपर से कवर कर देना है और बड़ी एहतियात से हमने इसको भूनना है क्योंकि इसके छींटे उड़ेंगे और हाथ पे पड़ेंगे तो हाथ जल जाएगा। तो इसको जब भी हमने नीचे से इसको मिक्स करना है, हिलाना है, तो नीचे से आग को हल्का कर देना है। तो ऊपर से कवर करके इसको मैं पका लूँगी 5 से 7 मिनट तक के लिए। तो जी तो गाइस 5 से 7 मिनट जो है हो चुके थे। तो ये देखिए जी माशाल्लाह से यहाँ पे हमारी जो मज़ेदार सी ग्रेवी बिल्कुल रेडी है। देखिए ऑयल भी छोड़ दिया है इसने और कितनी ही मज़ेदार और टेस्टी लग रही है। तो अब इसको ऊपर से कर देती हूँ मैं कवर। पहले आलू ले लेते हैं। तो आलू मैं ले आई हूँ, तो अब इसके अंदर मैं आलू ऐड कर दूँगी। आलू को मैंने वॉश कर लिया था अच्छी तरह से। तो आलू डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से कर देना है मिक्स और पूरे 15 मिनट मैंने इसको भूनना है। 5 मिनट 7 मिनट नहीं भूनना, पूरे 15 मिनट हमने इसको भूनना है ताकि आलू जो हैं वो अच्छी तरह से भून जाए और इसका सारा पानी ड्राई हो जाए। तो गाइज़ पूरे 20 मिनट यहाँ पे हो चुके थे। तो ये देखिए जी हमारे आलू जो हैं वो बिल्कुल भुन चुके हैं। ये देखिए कितनी मज़ेदार सी ग्रेवी भी है इसमें नज़र आ रही है और ऑयल भी छोड़ दिया है इसने आलू ने। तो अब इसके अंदर हमने पानी ऐड कर देना है। तो पानी हमने उतना ऐड करना है जितना हमें शोरबा रिक्वायर्ड है। जी तो गाइज़ पानी मैंने ऐड कर दिया है। अब इसको ऊपर से कवर करेंगे और 20 से 25 मिनट मैं इसको पकाऊँगी लो टू मीडियम फ्लेम पे। तो इस साइड पे देखिए हमारे चावल जो हैं वो भी मैंने डाल दिए हैं पानी के अंदर। पानी को बॉयल आने लग गया था, चावल ऐड कर दिए इसमें। अब चावलों को हमने गला लेना है और फिर इसको पानी में से हम निकाल लेंगे। तो इसमें नमक भी जो मैंने चेक कर लिया था वो भी बिल्कुल ठीक है। तो इसको पका लेते हैं हम चावलों को। तो गाइस ये देखें यहाँ पे हमारे जो चावल हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। तो इनको ऊपर कर देंगे ऊपर से कवर और चेक कर लेंगे अपना सालन। तो सालन को मैंने चेक कर रही हूँ, तो सालन जो है अभी थोड़ा-सा पतला है, तो इसको भी हम थोड़ा-सा और पकाएँगे ताकि शोरबा जो है वो थोड़ा-सा गाढ़ा हो जाए। तो एक बार चेक कर लेते हैं, आलू जो हमारे गल चुके हैं, बस पानी थोड़ा-सा हमने और ड्राई करना है। तो इतना पतला शोरबा है वो भी सही नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता खाने के साथ। इसको ऊपर से कवर करूँगी और 10 मिनट तक मैं और पका लूँगी। तो गाइस यहाँ पे 10 मिनट हो चुके थे। तो ये देखिए जी हमारा जो यहाँ पे सालन है बिल्कुल रेडी है और शोरबा जो पतला था वो भी अब ठीक हो चुका है, इतना पतला नहीं है। तो ये जैसे ही पकने के बाद 10 मिनट तक इसको छोड़ेंगे तो ये और गाढ़ा हो जाएगा। तो इसके अंदर अब मैं ऐड कर दूँगी हरा धनिया।
तो हरा धनिया जो हमने डालना है दिल खोल के, क्योंकि शोरबे वाली चीज़ और उस पे हरा धनिया ना हो तो खाना खाने का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। तो हरा धनिया डालने के बाद इसको पूरे 10 मिनट तक के लिए मैं छोड़ दूँगी और फिर मैं इसको सर्व करूँगी। तो देखिएगा हमारा खाना जो है वो गाढ़ा हो चुका होगा शोरबा। तो जी, तो गाइस ये देखें जी, माशाल्लाह से हमारे मज़ेदार से सिंपल से आलू और चावल रेडी हैं। बहुत ही टेस्टी हैं, बहुत ही मज़े की खुशबू है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको बहुत पसंद आएँगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाज़मी लाइक कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मैं मिलूँगी फिर आपसे किसी नई वीडियो में, किसी मज़े की रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।